रहेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो अभी आप अपना पिक्चर स्क्रीन पर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्क्रीन पे देखो, यदि टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 19 निकालो। तो यहाँ हमें 4 चित्र दिए हुए हैं। तो चित्र को देखकर कहानी कैसे बनाई जाती है? तो चित्र में हमें कबूतर दिखाई दे रहा है और चींटी दिखाई दे रही है। ओके, तो जो चित्र और एक शिकारी दिखाई दे रहा है, तो ये कहानी कबूतर और चींटी पर से है, इसलिए इस कहानी का नाम हम कबूतर और चींटी रखेंगे। ओके, तो इस कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। तो पहले चित्र पर से हम बनाएंगे। एक नदी थी, उस नदी के किनारे देखो एक पेड़ दिख रहा है। तो एक सुंदर नदी थी, उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की एक डाली पर कबूतर रहता था और पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। पेड़ के नीचे ही चींटी रहती थी। एक दिन दूसरे चित्र में देखो, एक दिन कबूतर ने देखा कि चींटी तो नदी के पानी में डूब रही है। तो कबूतर और चींटी दोनों एक ही पेड़ में रह रहे थे, इसलिए वो दोनों फ्रेंड्स थे। इसलिए कबूतर ने देखा, अरे अरे, मेरे पेड़ के नीचे जो चींटी रह रही है ना, वो तो पानी में डूब रही है। तो उसने सोचा कि अभी मुझे इसकी जान बचानी होगी। तो कबूतर ने एक पेड़ में से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। चींटी भी एकदम पत्ते के पास आ गई और पत्ते पर वो चढ़ गई। देखो दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, पत्ता है और उस पर चींटी चढ़ी हुई दिखती है। तो कबूतर ने जैसे ही पेड़ पर से पत्ता फेंका तो चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। चींटी पानी के पत्ते पर आ गई और पत्ता बहते बहते किनारे आ गया और पत्ता है वो ऊपर तैरने लगा। पत्ता है वो पानी पर तैरता है, तो वो चींटी भी पत्ते के साथ नदी के किनारे पर आ गई। कबूतर तुरंत उड़कर अपनी पेड़ की डाली से उड़ा और अपनी चोंच से वो पत्ता उठाया और चींटी को बाहर निकाला। ऐसे उसने चींटी की जान बचाई। अभी तीसरे चित्र में देखो, तो कबूतर ने ऐसे चींटी की मदद की। अभी तीसरे चित्र में देखो, एक शिकारी बंदूक लेके खड़ा है। तो एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया, वो बंदूक लेके खड़ा था और वो कबूतर को निशाने बनाने वाला था कि अभी मैं कबूतर को मारूंगा गोली और कबूतर मर जाएगा। तो चींटी है वो ये सब देख रही थी। तो चींटी ने देखा, अरे कबूतर की जान तो खतरे में है। अभी उसकी तरफ ये शिकारी बंदूक का निशाना ताक कर खड़ा है। कबूतर को तो ये पता भी नहीं है। चींटी ने ये देखा, चींटी मुश्किल में पड़ गई कि अभी कबूतर ने भी मेरी हेल्प की थी, उसने भी मेरी जान बचाई थी, तो आज मेरी बारी है उसकी हेल्प करने की। आज मैं भी कबूतर की जान बचाऊंगा। उसने तुरंत देखा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसने सोचा, मैं कैसे जान बचाऊं, मैं तो छोटी सी हूँ। मगर उसने बुद्धि से काम लिया। तो वो धीरे 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 चलकर शिकारी के पास आ गई। शिकारी को पता भी नहीं था, क्योंकि चींटी तो छोटी होती है। वो धीरे 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 शिकारी के पैर के पास आ गई और उसने देखा, जैसे ही शिकारी गोली का निशाना गोली छोड़ने ही वाला था बंदूक में से, चींटी उसके पैर पे चढ़ गई और जोरदार डंक मारा और उसके पाँव में उसने काटा। तो शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा। उसको दर्द हुआ कि ओए माँ, मेरे पैर में किसी ने काटा। और उसका निशाना है उसकी जो कबूतर की ओर था, वो उसकी गन है वो हिल गई हाथ में से, उसका निशाना है वो चुक गया और वो गोली की आवाज़ कबूतर के पास से निकल गई। वो गोली है वो कबूतर को नहीं लगी, पास से निकल गई। वो जैसे ही आवाज़ आई, कबूतर
गोली की आवाज़ सुनकर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने भी उसका आभार माना। तो हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें जब कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करने से, जब हम मुश्किल में होंगे तो वो भी हमारी मदद करेगा। तो यहाँ कबूतर और चींटी की कहानी से हमें एक सुंदर सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना